हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद शशिधर। हम हैं कलम की क्रांति। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिड्यूस करने का आसान तरीका। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये ट्रिक है, आसानी से कर सकते हो बट जल्दी से कर सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये इजी तरीका है, इजी वे है, इजीएस्ट वे है जिसके द्वारा हम आसानी से एक फ्रैक्शन हो गया या रेशनल नंबर हो गया जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं बिना गलती हुए। हम बिना गलती हुए किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं। वो तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में गलती ना हो, बिना गलती किए आप उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, तरीका रिड्यूस करने का इजीएस्ट वे विदाउट टेकिंग ए मिस्टेक। ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कोई भी रिड्यूस करने का तरीका हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इजीएस्ट वे है तो क्या हम बताने जा रहे हैं, रिड्यूस। ठीक है, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ कैन बी, हाउ कैन बी रिड्यूस ए फ्रैक्शन या फिर कर सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ रिड्यूस करने का दो तरीका हम बताएंगे। ठीक है, वो तीसरा वाला आप जानते होंगे कि ऊपर वाले से नीचे वाले को ऐसे काट काट के नहीं, हम वो बताने नहीं जा रहे हैं। हम आसान तरीका बताएंगे जिससे कि गलती ना हो। ठीक है, जो कर सकते हैं वो होता है ना जो मार्केट में, वो नहीं, जो नया है हम वो बताने जा रहे हैं। जो पहले से ही तुम लोगों को पता है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पता है, दैट्स गुड। बट कुछ नया करने के लिए हम हमेशा करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ नया बताएं, कुछ अलग बताएं जो लोगों से थोड़ा हटके हो। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है बच्चा, आज का टॉपिक क्या है कि किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को आसानी से बिना किसी मिस्टेक के कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो गया, कोई भी फ्रैक्शन हो गया, रैंडमली कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी फ्रैक्शन ले लो। चलो लेट सपोज 625 हो गया, क्या हो गया, 625/125। अब ये तो हमें नहीं पता है, मान लो कि ये तो हमें नहीं पता है कि ये कैसे कैसे होगा। हम रिड्यूस करने का तरीका जो होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड तुम लोग जानते हो, वो क्या होता है कि ऊपर नीचे से ट्राई करो, ऊपर वाला 2 से हुआ, नीचे वाला 2 से हुआ। अब मान लो यही ये रहा होता 28, तो तरीका लोग क्या बताते हैं कि बच्चा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वहां से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। लोग यही बताते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 1 से हम डिवाइड करते नहीं है, 1 से हम डिवाइड करते नहीं है, हम 2 से ट्राई करते हैं। अगर हम 2 से ट्राई करते हैं, 628 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 125 डिविजिबल नहीं है। जब हम चेक कर लेते हैं कि न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का 2 से डिविजिबल है, देन वी हैव टू चेक दैट क्या डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर भी क्या डिविजिबल है 2 से, हमें ये चेक करना होता है। हम इसको चेक कर लिए कि 2 से डिविजिबल है, अब इस पर इसको चेक करने आए तो पता चला बच्चा कि ये तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, ये तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं। समस्या आ गई क्या, यहाँ चेक किए हैं, यहाँ चेक किए नहीं है। अब गलती कहाँ हो जाती है, यहाँ चेक किए 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, लो भैया काट के लिख दिए, कितना आ गया, 314 आ गया। कितना आया, 314 आ गया। बाय मिस्टेक गलती हो गई। क्या गलती हुई, हम नीचे वाला चेक नहीं किए कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, और क्वेश्चन में हम गलती कर बैठे। हाँ, ओवर राइटिंग हो जाएगी। हम इसको तब हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा, अलग से हम फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को लिखेंगे, फिर उस पर हम ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी 2 से कर दिए, इसको नहीं 2 से कर सकते हैं। और हम क्या जानते हैं, रिड्यूस करने की प्रोसेस में दोनों ही सेम डिजिट से हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो गलत ना करो, गलती ना हो, इसलिए हम एक आसान सा तरीका लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 625 ध्यान से देखना बच्चा, 625 लिखा है,
कपड़ा भीगा हुआ था, है ना। 625 625 बाई 125 हम बोल लेते हैं। हाँ, यहाँ एक तरीका हम अपना सकते हैं कि 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड बाय विच वी कैन और वी हैव टू यूज रेड्यूस। ठीक है, हम रेड्यूस करने का एक ट्रेडिशनल मेथड जानते हैं कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से डिवाइड कर लो फटाक से। लेकिन बच्चा यहाँ नहीं, हम क्या करने वाले हैं, दो तरीके हम बताएंगे, दो तरीके बताएंगे। पहला तो होगा जो इस ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा मिलता जुलता होगा, ठीक है, बाय यूजिंग HCF। क्या फर्स्ट क्या होगा, बाय यूजिंग HCF। बच्चा ध्यान देना, बाय यूजिंग HCF का प्रयोग करके हम इसको रिड्यूस करके लोवेस्ट टर्म में कैसे लाएंगे, किसमें, लोवेस्ट टर्म में HCF का यूज करके हम इसको कैसे लाएंगे ये जानेंगे। HCF, अब HCF तो बच्चा जानते ही होगे। हाँ, 625 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और क्या करना है, 125 को फैक्टराइज करना है। चलो 5 2 जा, 5 5 जा, और 5 5 जा, और 5 1 जा। क्या हो गया, क्या मिला, 3 टाइम 5 मिला। 3 टाइम 5 मिला। इसको देख लेते हैं, 5 1 जा, ये 5 2 जा, ये 5 5 जा, और 5 से 25 जा होता है, और 5 से 5 जा होता है, 5 से 1 जा होता है। हो गया ना, इतना मिला। HCF हम कैसे निकालते हैं ये भी देख लो लगे हाथ। हाँ, क्या देखे हम, 625 का क्या मिला, 625 में 4 टाइम 5 मिला है, 1 2 3 4, और 125 में क्या मिला बच्चा, 3 टाइम 5 मिला है। क्या होता है 3 टाइम 5, यही तो HCF होता है, यही तो HCF होता है। हाँ, HCF क्या निकला, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स क्या हो गया, क्या हो गया 125। ये हो गया इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 125 से हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, HCF से डिवाइड करने का, बाय यूजिंग HCF से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो रिड्यूस करते हैं। अब एक चीज ये समझ में नहीं आती भैया, 125 का टेबल किसको आता है, नहीं आता है, ठीक है, 125 का टेबल किसको आता है, नहीं आता है। अब कंफ्यूजिंग यहां बन गई कि हमें 125 का टेबल पढ़ना है। हाँ, हमें तो याद ही नहीं है, बट हम क्या करेंगे भैया, यहाँ लिख दिए हैं तो मल्टीप्लाई कर करके करेंगे। अभी हमें पता है कि यहाँ 5 आने वाला है, क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। मतलब इसको हम क्या किए, रिड्यूस कर लिए। देखो बच्चा लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस किए तो कितना आया, 5/1 आता है आंसर। इससे छोटा इसको कभी नहीं किया जा सकता है। दिस इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 625/125, ठीक है, इससे छोटा हम नहीं कर सकते। ये तो थोड़ा सा टफ तरीका था कि 125 HCF आएगा, 125 का हमें टेबल नहीं याद है। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसी का दूसरा तरीका हम बताएंगे। चलो, इसका दूसरा तरीका इससे भी आसान बच्चा, इससे भी आसान। हाँ, तरीका जो होगा उसका नाम क्या आएगा, नाम भी पता होना चाहिए ना। देख लो बच्चा, आसान, सबसे आसान, इससे आसान कुछ नहीं। इससे आसान कुछ नहीं। देखो दूसरा तरीका तुम्हारा क्या है, बाय यूजिंग फैक्टर्स। बच्चा ध्यान देना, बाय यूजिंग फैक्टर्स। हम फैक्टर्स का यूज करके हम कैसे रिड्यूस करते हैं। हाँ, प्राइम फैक्टर से हम जानते हैं कि बारी बारी ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बट यहाँ क्या होगा, आसान से आसान तरीका। क्वेश्चन क्या था,
625 बाई 125। अब देखो बच्चा ध्यान देना, 625 को करो फैक्टराइज, 625 को करो फैक्टराइज, तो 5 से किए 25, 5 से किए तो 5 और 5 से किए तो 1, 125 को किए फैक्टराइज तो क्या आया, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। देख लो बच्चा, सबसे आसान तरीका ये है जिसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। ये तो आता है सबको, ये करना सबको आता है, बट यार रिड्यूस होने में करने में कहीं ना कहीं गलत कर देते हो। देखो जो भी कॉमन मिल रहा है 5 से 5 कट कर दो, फिर से 5 से 5 को कट कर दो, फिर से 5 से 5 को कट कर दो, बचा क्या बच्चा, अभी कट करने जैसा कुछ है, कॉमन कहीं मिल रहा है, दोनों में कोई चीज मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोनों में नहीं मिल रहा है। 625 में बचा क्या, 5, तो 625 को ऐसे कट करके लिखो 5, और 125 में कुछ नहीं बचा तो कट करके 1 लिखेंगे, 5/1 रामबाण तरीका है बच्चा, इसको याद कर लो, इस तरीके को समझ लो, कभी भी रिड्यूस करने में कोई भी गलती नहीं होगी। हाँ, कोई भी गलती नहीं होगी। चलो हम दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो तरीके का। दूसरा क्वेश्चन हम एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, एक कोई एग्जांपल और देते हैं, थोड़ा सुखा लेते हैं बोर्ड को, एक एग्जांपल और देते हैं। रामबाण तरीका है बच्चा, कभी नहीं भूलने वाला तरीका, कभी रिड्यूस करने में गलती नहीं करोगे। हाँ, 1024 लिख लेते हैं डिवाइड बाई, 1024 लिखते हैं, डिवाइड बाई कितना लिख देते हैं, चलो कुछ भी लिख देते हैं, 600 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, कोई क्वेश्चन तो है नहीं, हम समझने जा रहे हैं। 1024 को रिड्यूस करो, सॉरी फैक्टराइज करो, ठीक है, 2 5 जा हो गया, 2 1 जा और 2 2 जा, ये 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 सॉरी हाँ नहीं सही है, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा और 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया बच्चा। रुको देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, कैमरे में आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 1024 का फैक्टराइजेशन, क्या हो गया बच्चा, फैक्टराइजेशन हो गया। बगल में लगे हाथ 600 का भी फैक्टराइज कर लो, 2 300 हो जाता है, 2 से 150 हो जाता है, और 2 से क्या हो जाता है 75 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है 3 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1 हो जाता है। अब सबसे आसान तरीका देखो, अगर हम बाय यूजिंग HCF मेथड का निकालते हैं करते हैं, तो इसका हमें पहले HCF निकालना होगा, जो कि वो स्टेप एकदम यूजलेस हो जाता है। बड़ा सा HCF आ जाएगा, डिवाइड करना हमको नहीं आता क्योंकि टेबल नहीं आता हमको उतना बड़ा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिड्यूस कर रहे हैं बच्चा, यहां जितनी बार करोगे उतनी बार यहां करके कर लो, आसान होगा। 2 से फिर से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें 2 केवल है, इसमें 2 नहीं है, बचे हुए को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखो काट दिए, काट दिए, देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 62 2 जा 128, 64 2 जा 128, इधर आया 128, इधर क्या हुआ 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, इधर का हो गया 75, बच्चा रिड्यूस होके आया 128/75। अब ये लोवेस्ट टर्म है, नाउ दिस रेशनल नंबर और फ्रैक्शन इज इन लोवेस्ट टर्म, वी कांट रिड्यूस, ठीक है। नाउ अब इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन बिटवीन 128 एंड 75 व्हिच इज ए पार्ट ऑफ ए रेशनल नंबर।
128 एज ए न्यूमरेटर एंड 75 एज ए डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्या नहीं है बच्चा, क्या नहीं है, दोनों के बीच क्या नहीं है, हाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी ये आसान सा तरीका है, इस तरीके का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाएगा रिड्यूस करना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने में, रिड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन यूज दिस मेथड बाय यूजिंग फैक्टर्स। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टर्स आप, ठीक है, इसका यूज करके तुम इस रिड्यूस करने के प्रोसेस को तुम आसान कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टडी विद शशि सर के साथ। हम हैं कलम की क्रांति।